नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज बातचीत शुरू करें उससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। मात्र 10 सेकंड का वीडियो है और इसमें जो शख्स हैं उन्हें भी आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इन सज्जन की कथनी करनी पर हम आगे बात करेंगे। आइए वीडियो देख लीजिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। तो इस 10 सेकंड के वीडियो में जो व्यक्तित्व हैं, जो शख्स हैं, उन्हें आप अच्छी तरह पहचानते हैं। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये वीडियो तब का है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब वे केंद्र सरकार से कह रहे थे कि चीन को लाल लाल आंखें करके समझाना चाहिए। इस भाषण के कुछ महीनों बाद 2014 में यही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद चीन के साथ उनके कैसे रिश्ते रहे और अब कैसे रिश्ते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन से रिश्ते सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की। चीन के राष्ट्रपति को भारत बुलाकर झूला झुलाया, खुद चीन के कई बार दौरे किए। वे देश के इतिहास के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा संख्या में चीन का दौरा किया है। वे मुख्यमंत्री बनकर चीन जाते रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा बार चीन का दौरा किया है। लेकिन इसके बाद जून 2020 में गलवान घाटी की घटना हुई। तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन शब्द का उच्चारण भी नहीं किया है। और इस बीच में चीन ने हमारे अपने प्रदेश अरुणाचल प्रदेश पर एक बार फिर दावा ठोक दिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है। वहां पर उसने बस्तियां बसा ली हैं। अरुणाचल प्रदेश के तमाम गांवों के नाम उसने बदल दिए हैं। और अब एक बार फिर चीन के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, वो चीन का हिस्सा है। यह बयान तब आया है जब शंघाई एयरपोर्ट पर एक भारतीय युवती को हिरासत में लेने का मामला गरमाया हुआ है। आइए पहले चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान सुन लीजिए। यद्यपि यह बयान उनकी अपनी भाषा में है, लेकिन आप चंद सेकंड का यह बयान सुन लीजिए। First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful. ये चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ यिंग है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का इल्लीगल सेटअप है, यानी अवैध रूप से भारत की स्थापना है अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया और यह दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश चीन के जैंगनन प्रांत का हिस्सा है। यद्यपि इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में चीन के दावे को ठुकराते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा से भारत का हिस्सा है और चीन के तमाम दावे इस सच को नहीं बदल सकते। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि एक बार फिर आपको याद दिला दें। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक युवती प्रेमा वांगजोम थांगडोक लंदन से जापान जा रही थी। 21 नवंबर को अपनी इस यात्रा में प्रेमा का ट्रांजिट शंघाई एयरपोर्ट पर था। वहां से उन्हें विमान बदलकर जापान रवाना होना था, लेकिन उन्हें चीनी अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर रोक लिया।
उन्हें 18 घंटे हिरासत में रखकर प्रताड़ित किया गया, क्योंकि उनके पास भारत का पासपोर्ट था। उस पासपोर्ट में प्रेमा का जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। उसे देखकर भी चीन के अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है, प्रेमा को चीन के पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए, वे भारत की नहीं चीन की नागरिक हैं। इस तरह की बातें करके प्रेमा को 18 घंटे तक बिना खाए पिए रखा गया और बड़ी मुश्किल से उन्हें इस प्रताड़ना से मुक्ति मिली। इस घटना पर भी हमारे विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज दर्ज कराया था। विदेश मंत्रालय ने चीन में, बीजिंग में और दिल्ली स्थित दूतावास में चीनी अधिकारियों से कहा कि यह घटना शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन है। इन कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी विमान यात्री को बिना वीजा के 24 घंटे तक ट्रांजिट के दौरान किसी भी एयरपोर्ट पर रहने की अनुमति होती है, और भारतीय पासपोर्ट होते हुए भारत की युवती को प्रताड़ित करना चीन का अन्याय है। तो लगातार एक हफ्ते में चीन के इस तरह के दखल पर भारत की प्रतिक्रिया जरूर आई है, लेकिन प्रधानमंत्री के स्तर पर लाल लाल आंखें दिखाने वाले बयानों का अब तक देश को इंतजार है। अब आप उस घटना को भी याद कर लीजिए जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लेना भी बंद कर दिया है। आपको अच्छी तरह याद होगा 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात चीन की सेना ने गलवान घाटी में हमारी फौज पर हमला किया था। हमारे 20 सैनिक उसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश फैला था। तब इस घटना के बाद जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिस पर अब तक सवाल उठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस सर्वदलीय बैठक में कह दिया था कि न तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और न हमारी किसी पोस्ट पर किसी दूसरे का कब्जा है। उनके इस बयान की भी जबरदस्त आलोचना हुई थी, और तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया था। जबकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से 2020 तक वे चीन के साथ दोस्ती की पीगें बढ़ाते रहे थे। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा करने वाले लोगों में सिरमौर हैं। देश के किसी प्रधानमंत्री ने अब तक चीन की इतनी बार यात्रा नहीं की थी जितनी बार नरेंद्र मोदी चीन जा चुके हैं। इसके अलावा भारत में चीनी राष्ट्रपति के दौरों के नजारे आपको याद होंगे। किस तरह नरेंद्र मोदी चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग को झूला झुलाते थे, किस तरह उन्हें अपने हाथ से चाय बनाकर ऑफर करते थे, और किस तरह चीन के साथ भारत का कारोबार नरेंद्र मोदी की सरकार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। $100 मिलियन से ज्यादा का घाटा चीन के साथ व्यापार में भारत को पिछले वित्त वर्ष में हो चुका है। इसके बावजूद चीन के इस तरह के दावों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। न उन्होंने गलवान की घटना के बाद चीन का नाम लिया था, और न अब अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे पर वे कुछ भी बोलने को तैयार हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता औपचारिक रूप से खंडन कर देते हैं, बयान जारी कर देते हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए चीन को लाल लाल आंखें करके समझाने की बात करते थे, दिल्ली को और तत्कालीन प्रधानमंत्री को ललकारते थे कि चीन को लाल आंखें करके समझाइश दी जाए, उनकी आंखें अब चीन की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और चीन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किस तरह पिछले कई सालों से संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार को चेताते रहे हैं, आगाह करते रहे हैं, उसके बयान भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने संसद में भी कहा था कि चीन और पाकिस्तान को दूर रखना जरूरी है। हमारी विदेश नीति, हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि चीन और पाकिस्तान कभी एक न हो पाए, कभी मिल ना पाए।
लेकिन अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। आइए संसद में दिया गया राहुल गांधी का यह बयान भी सुन लीजिए। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. इसके अलावा राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि प्रेस का कोई भी व्यक्ति चीन पर कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि सरकार के डर से अब मीडिया भी चीन की बात नहीं करता। आइए सुनिए राहुल गांधी ने उस दिन क्या कहा। Let us see. But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here. And I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। और अब चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के हालिया दावे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। चाइना की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का बयान सुना आपने? अपने बयान में उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का इल्लीगल सेटअप है, भारत का अवैध हिस्सा है। वो भारत का हिस्सा है ही नहीं, वो तो चीन के ज़ैंगनान का हिस्सा है। ये कोरी बकवास करने की हिम्मत आ कैसे रही है चीन में? और इस आपत्तिजनक बात को सुनकर चुप कैसे रहा जा सकता है? इस बात को सुनकर तो भारत सरकार को चीन को करारा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हिम्मत कैसे हो रही है उनकी हमारी भूभागीय अखंडता और हमारी संप्रभुता को ललकारने की? दिस इज नथिंग बट दे आर एक्चुअली चैलेंजिंग आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड ऑल्सो आवर सॉवरेनिटी। और मोदी जी, आप जिन लाल आंख को दिखाने की बात करते थे ना, वक्त आज है, लेकिन आप तो चीन का नाम ही नहीं लेते हैं। और आपके विदेश मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं बहुत सामान्य संबंध है, बड़े मधुर संबंध है। अब ये अलग बात है कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने जमकर पाकिस्तान की मदद की और उसके बाद हम ये कहते रहे चीन से सामान्य संबंध है, आप जाके गले मिल रहे थे चीन वालों से। तो उसका नतीजा है कि चीन की हिम्मत और हैसियत दोनों बढ़ रही है। लेकिन अभी चुप रहने का समय नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि देश को बरगलाकर आप दिवाली पर चीनी लाइट का बॉयकॉट करेंगे, वो समय अब बीत चुका है। आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार देश का जो अपमान हुआ है, जो हमारी भूभागीय अखंडता पर, हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है चीन ने, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बोलिए मोदी जी, आपको बोलना पड़ेगा। आपने सुना कि सुप्रिया कह रही हैं चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो हमारे देश के एक प्रांत, एक हिस्से पर अपना दावा ठोक रहा है। सुप्रिया ने कहा, मोदी जी, लाल लाल आंखें दिखाने का वक्त है, कुछ तो बोलिए मोदी जी। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए चीन को लाल लाल आंखें दिखाने की बातें करते थे, वे प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 5 साल से
चीन शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सके हैं। देश इंतजार कर रहा है कि चीन के हमले के बाद से प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। अरुणाचल प्रदेश पर ताजा दावे के बाद प्रधानमंत्री कब चीन को लाल लाल आंखें दिखाएंगे। और जिस दिन प्रधानमंत्री चीन को ऐसी लाल लाल आंखें करके समझाएंगे, उस दिन हम एक बार फिर आपको उनका वो वीडियो दिखाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।